हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी हाँ, आपकी एक्सरसाइज 11.2 के आज हम क्वेश्चंस आंसर यहां पे डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के कंसेप्ट्स को क्लियर कर दिया था। आज हम इसी पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी, कि हमें एक एबीसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है इन विच आपको बोला जा रहा है बीसी की लेंथ है कितनी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 75 डिग्री और एबीसी AB और AC का सम दिया हुआ है आपको कितना कि सर 13 सेंटीमीटर। यानी कि हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है सर, इस एक ट्रायंगल ABC को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो इसका बेस देखो, बेस हमें दिया हुआ है BC जिसकी वैल्यू कितनी है सर 7 सेंटीमीटर। इसके बेस एंगल B हमें गिवन है, बोलो तो कितना सर 75 डिग्री का, और साथ ही इसकी रिमेनिंग 2 साइड्स का सम हमें गिवन है कि सर AB प्लस AC ये हमें गिवन है कितना सर 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। तो इस केस में हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे सर, जो बेस हमें गिवन है BC उसकी डिस्टेंस जितनी है, उसकी लेंथ दी हुई है, उसको स्केल की हेल्प से आप एक लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक बेस इसका BC हमने ड्रॉ किया, बेस BC स्केल की हेल्प से आपने इसको ड्रॉ किया, और इसकी लेंथ कितनी है आपको खुद क्वेश्चन में दे रहा है 7 सेंटीमीटर। तो आपने इसकी लेंथ लिखी सर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ कर दी बाय द यूजिंग स्केल। अब आपको खुद गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि सर एंगल B की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री। तो इस B वर्टेक्स के ऊपर, इस एंगल, इस लाइन के, इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट B के ऊपर हम क्या करते हैं 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना कितने बच्चों को आता है, अगर नहीं आता है तो यहां सीख लीजिए कि सर 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना हमने सीखा भी था लास्ट सेशंस के अंदर, मैंने आप लोगों को सिखाया 75 डिग्री का एंगल। तो आप बोलोगे सर यहां पे सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सर्कल का कंपास का सेंटर आपने यहां पे रखा, इस पॉइंट पे रखा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसका फर्स्ट बिना कंपास की लेंथ को चेंज करें, अब आप कंपास का सेंटर रखोगे यहां पे इस पॉइंट के ऊपर, और यहां से इस पॉइंट से फर्स्ट जो आर्क लगता है वो होता है 60 डिग्री का। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्क जो लगेगा वो होगा 120 डिग्री का। तो सबसे पहले 75 डिग्री अगर मुझे बनाना है, याद करो कि हमने कैसे सीखा था सर 75 डिग्री का जस्ट डबल क्या होता है सर, ये 150 होता है। तो यानी कि 150 डिग्री का हाफ हमें करना पड़ेगा। अब 150 डिग्री या तो 150 डिग्री का हाफ करो, 150 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करके उसका हाफ करो, या फिर आप ये भी कर सकते हो 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का जो एंगल है उसका हाफ भी कर सकते हो। तो यहां पे पहला आपने 60 डिग्री, देन उसके बाद 120 डिग्री, देन उसके बाद 180 डिग्री, ये 3 एंगल्स बने। अब 150 डिग्री जो होता है वो किसका हाफ होता है, वो कैसे बनता है सर 120 और 180 डिग्री के बाइसेक्टर से बनेगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि सर इस पॉइंट से ये हमने देखा सर ये 120 का है, ये 180 का है, तो इन दोनों का अगर हमने बाइसेक्ट ड्रॉ किया कि सर कैसे ड्रॉ किया जाएगा इनका बाइसेक्टर, कि यहाँ पे इनके बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए कंपास का सेंटर आपने इस पॉइंट के ऊपर रखा, इस पॉइंट पे एक बार रखा और एक लेंथ पे आपने आर्क लगाया। देन उसके बाद यहां पे आपने इस पॉइंट पे रखा और यहां से एक आर्क लगाया। दोनों आर्क जहां पे कट हुए इस पॉइंट को आपने इससे ऐड कर दिया। तो ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करती हुई एक लाइन आपने बना दी। ये जो कंप्लीट एंगल बना अभी 150 डिग्री का है, लेकिन मुझे 150 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 75 डिग्री। तो 75 डिग्री क्या है सर 150 डिग्री का हाफ, इसका बाइसेक्टर। तो अब मुझे क्या करना है कि सर ये जो 150 वाला एंगल है और ये 150 वाला जो ये कंप्लीट एंगल है, मुझे इसका बाइसेक्टर बनाना है। तो कैसे बनाया जाए सर, इसको देखो सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है कि सर इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सेंटर रखा कंपास का यहां पे और एक एंगल लगाया, देन यहां पे फिर से सेंटर रखा और ये यहां पे लगाया कि सर ये एंगल का जो मेजरमेंट हमने किया, एंगल का मेजरमेंट ऑलरेडी हो रखा है। तो इस एंगल के एक पार्ट से यहां से आपने एक आर्क लगाया, फिर बिना लेंथ को चेंज करे कंपास को यहां पे इस पॉइंट के ऊपर रखा और यहां से दूसरा आर्क लगाया। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट हुए, ये जो पॉइंट आया आपके पास, ये जो पॉइंट आया आपके पास, स्केल की हेल्प से आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी।
इस लाइन को हम क्या कह देंगे सर B, और इसे हम कह देंगे सर X। और ये लाइन कितने डिग्री के एंगल पे है सर 75 डिग्री के एंगल पे है। बोलो तो सबसे पहले तो हमने ये किया कि सर बेस BC ड्रॉ किया, देन उसके बाद उस पे 75 डिग्री का एंगल हमने पॉइंट B के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब 75 डिग्री का एंगल जब हमने बनाया, इस लाइन को आपने BX कहा, तो इस लाइन के ऊपर अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। और वो पॉइंट कहां से, क्या डिस्टेंस होगी सर, यहां पे हमें दिया हुआ है ना, रिमेनिंग टू साइड्स का सम कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो कंपास की हेल्प लो, कंपास को आप स्केल की हेल्प के थ्रू 13 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। कर लिया, साथ मेरे साथ के साथ आप लोग कंस्ट्रक्ट करते जाओ, तब देखो बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको कर दोगे। तो हमने क्या किया सर, कंपास को अभी 13 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। 13 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद कंपास को रखा यहां पे, सेंटर यहां पे, और 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इस लाइन BX के ऊपर एक आर्क लगाया। सपोज वो आर्क यहां पे कट होता है, इस पॉइंट पे कट हुआ। जिस पॉइंट पे इसने ये आर्क ने इस BX लाइन को कट किया, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D। और इस D पॉइंट को हम C पॉइंट से ज्वाइंट कर देंगे। हम क्या करेंगे सर, इस पॉइंट D को इस पॉइंट C से ज्वाइंट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल की हेल्प ली सर, और D को C से हमने ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। अच्छा, अब ये जब ज्वाइंट हुआ तो इसके बाद ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल के इक्वल एंगल मुझे यहां इस पॉइंट C के ऊपर बेस CD पे बनाना है। कि सर इस CD लाइन के ऊपर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, कि सर ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल के इक्वल एंगल मुझे यहां पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं सर, देखो तरीका क्या होता है कि मैंने कंपास की हेल्प ली सर, कंपास का सेंटर यहां पे रखा, एक आर्क लगाया। ये एक आर्क आप देख रहे हो, ये एक आर्क लगाया मैंने, कंपास की हेल्प से एक आर्क लगाया। इस कंपास की हेल्प से जैसे ही आर्क लगा, तो इसने इस एंगल की जो भी वैल्यू का एंगल है, उस एंगल की दोनों रेस को कट किया। कि सर यहां पे और यहां पे कट कर रहा है, तो मैंने कंपास को रखा इसके बेस, इस पॉइंट के ऊपर, और यहां से देखा कि सर ये जो आर्क लगा है इसकी लेंथ कितनी है। ये लेंथ यहां से यहां तक का मैंने ओपन किया, जितनी इसकी लेंथ थी, जितनी इसकी, या उससे सॉरी इससे पहले मुझे क्या करना है कि सर जस्ट ए सेकेंड, इस स्टेप से पहले जस्ट ए सेकेंड, कि सर ये जो हमने किया ना, ये आर्क से हमने क्या किया, सबसे पहले एक आर्क लगाया। सेम वही आर्क मैं यहां पे इस सेंटर को लेके यहां से एक आर्क लगा देता हूं, सेम वही आर्क लगाया। तो इस आर्क ने भी यहां पे इन दो पॉइंट्स पे कट किया। फिर आपने कंपास की हेल्प ली और कंपास का सेंटर यहां पे रख के आपने इस एंगल को मेजर किया कि सर ये एंगल, इस आर्क की लेंथ कितनी है। तो फिर जहां पे जो लेंथ मिली, उसी लेंथ को, कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने कंपास का सेंटर अब रखा यहां पे और एक आर्क लगा दिया, आर्क लगा दिया। तो ये जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए लाइन होगी ना, वो इस एंगल के इक्वल होगी। तो यहां पे हम क्या करते हैं सर, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। इस लाइन ने क्या किया कि सर इस BX लाइन को एक पॉइंट पे कट किया, और वो पॉइंट होगा आपका A, वो पॉइंट होगा आपका A। तो इस तरह से देखो जरा, क्या आपको ABC ट्रायंगल मिल गया कि सर एक ABC ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस हमें मिल चुकी है, A, B और C। तो ABC जो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल था ना, वो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। बोलो समझ में आया कितना इजीली। ये हम बेसिक इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चंस पे बात करें जिसमें हमें साइड्स की लेंथ दी हुई है, एंगल का मेजर दिया हुआ है, तो हम उन एंगल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि सर ये जो BD साइड हमने ड्रॉ करी ना, ये जो BD साइड हमने ड्रॉ करी, इसकी लेंथ कितनी थी सर 13 सेंटीमीटर। ये जो BD की लेंथ है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। BC की लेंथ आपको दी हुई थी 7 सेंटीमीटर, और ये एंगल B आपका कितना था 75 डिग्री। BC इस वाली BD की लेंथ जो है वो रिमेनिंग टू साइड्स यानी कि AB और AC इन दोनों के सम के इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल थी, ये 13 सेंटीमीटर कैलकुलेट हुआ। किस तरह से आप इस तरह के कंस्ट्रक्शंस को करते हो, आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या कहता है। अब की बार मुझे फिर से एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है एक ट्रायंगल ABC को,
कि आपको बोला जा रहा है कि एबीसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए। देखो गिवन क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग मुझे पता लगेगा सर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा कि एबीसी मुझे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आपको बीसी की लेंथ दी हुई है कितनी 8 सेंटीमीटर, साथ में एंगल बी दिया हुआ है आपको कितना सर 45 डिग्री और डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। देखो AB माइनस AC की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी सर 3.5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो मैंने कहा कि सर देखो मुझे गिवन क्या क्या है कि सर मैंने यहाँ पे कहा कि सर मुझे एक तो बेस BC गिवन है कितना सर 8 सेंटीमीटर का, मुझे बेस एंगल दिया हुआ है कितना सर 45 डिग्री का, 45 डिग्री का बेस एंगल दिया हुआ है और दो रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ है AB माइनस AC विच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे इस केस में हम इस सिनेरियो के अंदर हम कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो जरा सीखना। सबसे पहले क्या करता हूं कि सर बेस BC की जो लेंथ है उस लेंथ को हम स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन 8 सेंटीमीटर लेंथ की हमने ये फॉर्म करी कि सर इसका नाम भी दे दूं कि सर ये पॉइंट B और ये पॉइंट हो गया C और इस लाइन की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये हमने फॉर्म करा। देन उसके बाद आपको बी पॉइंट के ऊपर एंगल फॉर्म करना है कितना 45 डिग्री का, गिवन है ना, तो ये तो बना सकते हैं कि सर ये हमने कर दिया। अब 45 डिग्री का एंगल भी मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है सर, देखो अगर मुझे सर 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं लिखूंगा सर 45 डिग्री जो होता है ना वो 90 डिग्री का हाफ होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल अगर मुझे पता लग जाए तो उस एंगल का बाइसेक्टर ही तो ड्रॉ करना है। और एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना तो हमने सीखा है प्रीवियस सेशंस के अंदर आपको सिखा है किसी भी एंगल का बाइसेक्टर। तो 90 डिग्री एंगल अगर मुझे पता लग जाए तो उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो मुझे 45 डिग्री पता लग जाएगा। तो बस यही सोच के हमने क्या किया कि सर 90 डिग्री का एंगल का बाइसेक्टर करना है तब मुझे 45 डिग्री मिलेगा। तो मैंने कंपास की हेल्प ली। एंगल्स को देखो अब आपको कंपास की हेल्प से बनाने हैं, ठीक है। तो क्या करा सर मैंने कंपास की हेल्प ली, कंपास का सेंटर यहां पे रखा, कंपास को किसी भी लेंथ का ओपन किया और एक आर्क लगाया, एक सेमी सर्कल बनाया। अब कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आप अगर यहां पे सेंटर रखोगे, पहला जो आर्क लगाओगे वो कितने डिग्री का होता है सर 60 डिग्री का। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्क जो लगाओगे वो कितने डिग्री का होगा सर 120 डिग्री का। तीसरा आर्क जो लगाओगे वो कितने डिग्री का होगा सर 180 डिग्री का। इस तरह से होते हैं। अब 90 डिग्री कैसे बनता है सर, 90 डिग्री जो होता है वो 60 डिग्री और 120 डिग्री इन दोनों के बीच में होता है, इनका बाइसेक्टर होता है। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करूं कि सर इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर करना है, तो देखो कैसे कि सर कंपास की हेल्प लो, आप कंपास की हेल्प लो। आपने सेंटर रखा एक बार कंपास का यहां पे इस पॉइंट के ऊपर कि सर कंपास की हेल्प ली, कंपास का सेंटर रखा एक बार इस पॉइंट पे, यहां से एक आर्क लगाया। फिर कंपास की बिना लेंथ को चेंज करे मैंने फिर से सेंटर यहां पे रखा और यहां पे एक आर्क लगाया। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट हुए उस पॉइंट को आप क्या करो, इस पॉइंट बी से ज्वाइंट कर दो कि सर इस पॉइंट को मैंने बी पॉइंट से ज्वाइंट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करी, ये ज्वाइंट करी। तो ये लाइन ने इस आर्क को जिस पॉइंट पे काटा, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितने डिग्री का है सर 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल तो बना दिया। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे तो 45 डिग्री का एंगल चाहिए। तो 45 डिग्री का एंगल यानी कि सर ये जो 90 डिग्री का ये एंगल है ना, मुझे इसको बाइसेक्ट करना है। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए आपने क्या किया सर, अब इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करना है तो इसका एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, ये दूसरा पॉइंट है सर, ये दूसरा पॉइंट है। तो एक बार आप कंपास की हेल्प फिर से लोगे, कंपास को रखा सर यहां पे सेंटर, एक आर्क लगाया, फिर कंपास को रखा यहां पे दूसरा आर्क लगाया। दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट हुए कि सर उस पॉइंट को हमने क्या किया, स्केल की हेल्प से बी पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया। देखो इस तरह से थोड़ा सा देखो, मेरे पास स्केल नहीं है ना तो आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है आपको। तो यहां पे मैं इस आर्क को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये इस तरह से आर्क लगे हुए हैं। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये कितना है सर 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल ये हमने बना दिया। अब 45 डिग्री का एंगल तो बन चुका है। अब मुझे ये लाइन जो आई, इस रे को हमने सपोज नाम दे दिया क्या कि सर BX, ठीक है। अब BX रे के ऊपर मैं क्या करूंगा सर, मुझे डिफरेंस दिया हुआ है,
मुझे डिफरेंस दिया हुआ है रिमेनिंग टू साइड्स का, ए बी और ए सी का, कितना है सर 3.5। तो कंपास की फिर से हेल्प ली जाएगी और कंपास को ओपन किया जाएगा कितना, इनकी जो डिफरेंस है ना उसके इक्वल 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल मैंने ओपन किया। स्केल की हेल्प लेते हुए कंपास को मैंने 3.5 सेंटीमीटर ओपन किया। कंपास का सेंटर रखा आपने यहाँ पे और यहाँ से एक आर्क लगाया। सपोज 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे थी और ये एक आर्क लग गया। जिस पॉइंट पे इसने बी एक्स रे को कट किया उस पॉइंट को आपने नाम दे दिया डी। देन उसके बाद हम क्या करते हैं सर, वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। डी पॉइंट को आप सी पॉइंट से ज्वाइंट कर दोगे कि सर इस पॉइंट डी को हमने इस पॉइंट डी को इस पॉइंट सी से ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट सी से हमने ज्वाइंट कर दिया। अब ये जो सी डी रे आई कि सर ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है थोड़ी सी सही, इसे फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि सर सी को डी से हमने ज्वाइंट कर दिया। ये एक स्ट्रेट लाइन हमने स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर दी। अब इस सीडी लाइन का हम क्या करेंगे सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है कि आप क्या करोगे सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंपास की हेल्प। सर कंपास तो हर जगह आएगा, तो कंपास की हेल्प ली, कंपास का सेंटर रखा यहाँ पे, यहाँ से इसको ओपन किया कंपास को, इसके हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर कंपास की हेल्प ली, फिर बिना लेंथ को चेंज करे आपने यहाँ पे कंपास का सेंटर रखा, इस पॉइंट के ऊपर मैंने सर कंपास का सेंटर रखा और यहां से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। इन दोनों आर्क्स जहां पे कट हो रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन सपोज मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये यहां पे थोड़ा सा ये अलग जा रहा है ना ये आर्क। आप तो एग्जैक्ट कंपास और स्केल की हेल्प से कर रहे होगे तो आपका तो आर्क भी बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया होगा। तो ये मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इसे सपोज आपने थोड़ा और आगे तक बढ़ाया तो ये क्या कर रहा है कि इस वाली लाइन बी एक्स लाइन को भी अगर सपोज आप थोड़ा और आगे तक बढ़ाओगे तो ये दोनों जाके एक पॉइंट पे कट हो रहे हैं। जिस पॉइंट पे ये कट होंगे उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या कि सर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सर ए। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ना, ए वर्टेक्स मिल गई बी और ये सी, इस ए को मैं ज्वाइंट कर देता हूं किससे कि सर इस ए पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देते हैं किससे सर सी पॉइंट से। ए पॉइंट को आपने ज्वाइंट कर दिया किससे सर सी पॉइंट से, स्केल की हेल्प से आपने ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ ए बी सी, ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। बोलो हुआ इजीली। आपने इस ट्रायंगल को भी कंस्ट्रक्ट कर दिया कि सर इसमें हमारे को डिफरेंस दिया हुआ था, तो हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हुए एक ट्रायंगल एबीसी यहां पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें देख लो कि सर ये हमें डिफरेंस दिया हुआ है 3.5 की डिस्टेंस पे है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा ट्रायंगल बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, ये आना चाहिए, जस्ट ए सेकेंड बच्चों, जस्ट ए सेकेंड। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको फिर से एक ट्रायंगल PQR आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आपको QR की वैल्यू दी हुई है कितनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, QR की वैल्यू आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, एंगल Q आपको बेस एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री का, और दो रिमेनिंग टू साइड्स का आपको डिफरेंस दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो हम देखो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या क्या है ये मैं लिख देता हूं कि सर मुझे QR दिया हुआ है, QR जिसकी लेंथ कितनी है सर 6 सेंटीमीटर, मुझे बेस एंगल Q की वैल्यू दी हुई है, बोलो तो कितनी सर 60 डिग्री गिवन है, सर 60 डिग्री दिया हुआ है, और रिमेनिंग टू साइड्स यानी कि PR और PQ इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है मुझे कितना 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, सेम वही प्रोसेस, हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका बेस ड्रॉ करेंगे। तो स्केल की हेल्प ली और बेस इसका कितना है सर 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस का है। तो मैं क्या करता हूं सर, सबसे पहले तो इसका बेस हम ड्रॉ कर देते हैं।
ये सपोज हमने इसका बेस, नाम क्या है सर बेस का, क्यू आर, तो क्यू आर आपने कितने सेंटीमीटर लेंथ की सर, 6 सेंटीमीटर लेंथ की आपने ड्रॉ करी, स्केल की हेल्प से आपने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, बेस पे एंगल कितना है सर, क्यू की वैल्यू कितनी है सर, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का एंगल बनाना तो सबसे इजी होता है सर। 60 डिग्री का एंगल हम कैसे फॉर्म करते हैं, देखो सर, हम इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले कंपास की हेल्प से कंपास का सेंटर रखा, यहाँ पे किसी भी लेंथ का ओपन करके एक सेमी सर्कल हमने ये ड्रॉ किया। सेमी सर्कल के ऊपर पहला जो आर्क होगा, कंपास की लेंथ बिना चेंज करे आपने सेंटर रखा यहाँ पे कंपास का, सर कंपास का सेंटर मैंने यहाँ पे रख के पहला जो आर्क लगाया, वो पहला आर्क किसका होता है सर, 60 डिग्री का होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि सर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी गई। अब इस लाइन को आपको पीछे की तरफ भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। सपोज ये लाइन को मैंने कह दिया क्यू एक्स, इसको नाम दे दिया। अब आपको जो डिफरेंस दिया हुआ है पी आर माइनस पी क्यू, उसकी लेंथ है कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते हो सर, इसमें नेगेटिव पीछे की डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर का कंपास को ओपन किया आपने, 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया और कंपास का सेंटर इस पॉइंट पे रख के कि सर यहां पे कंपास का सेंटर रखा गया और यहां से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक आर्क लगा दिया। आर्क जिस पॉइंट पे कट होता है उस पॉइंट को सपोज मैंने नाम दे दिया एस, ठीक है। तो इस एस को आप क्या करोगे, आर पॉइंट से ज्वाइंट करोगे। जो पिछले कंस्ट्रक्शंस के अंदर हम ऑलरेडी यही चीज तो करते हुए आए हैं कि सबसे पहले जो लेंथ हमें दी हुई है ना, उस लेंथ का हमने इस लाइन के ऊपर आर्क लगाते हैं, फिर उससे जो आर्क आया उसको लास्ट वाले पॉइंट से मैंने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को उस पॉइंट से अगर मैंने ज्वाइंट किया तो यहां पे ये देखो कि सर इस पॉइंट को हमने स्केल की हेल्प से इस पॉइंट से ज्वाइंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है सर, इस लाइन का एंगल, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे सर, इस कंपास का सेंटर एक बार आप यहां पे रखो, कंपास को ओपन करो इसके हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने सेंटर रखा कंपास का, यहां पे एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क कट हुए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए आपने एक स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर दी कि सर ये लो, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये लाइन क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो इस लाइन ने जिस पॉइंट पर इस लाइन क्यू एक्स को कट किया, जिस पॉइंट पर कट किया उस पॉइंट को क्या कह दूंगा सर, पी पॉइंट कह दूंगा। अब इस पी को अगर आपने आर से ज्वाइंट कर दिया तो बोलो क्या ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट हो गया, पी क्यू आर का कंस्ट्रक्शन हो गया। कितना सिंपल, कितना इजीली आप कर सकते हो कि सर ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल था हमारा जिसका हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। हमने यहाँ पे ये जो एंगल बनाया है ये कितने डिग्री का है सर, 60 डिग्री का। अब इसमें एंगल बहुत छोटा सा दिया हुआ था तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई। सर एंगल क्यों इस पे 60 डिग्री का बना, 6 सेंटीमीटर की लाइन सबसे पहले ड्रॉ करी, 60 डिग्री का एंगल बना के इस पे ये लेंथ जो हमें गिवन थी कि सर ये वाली जो लेंथ हमें गिवन थी ये कितनी थी सर, ये आर्क जो लगा ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लगा है, तो ये आर्क पे लेंथ लगा दी और यहां से इस पॉइंट जो मिला उससे हमने आर से ज्वाइंट किया, इस आर्क एस आर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जिस पॉइंट पे इसने बी एक्स आगे वाली लाइन को कट किया वो पॉइंट पी हो गया, पी को आर से ज्वाइंट किया, पी आर हमें मिल गया। तो ये पी क्यू आर तीनों वर्टिसेस जैसे ही हमें फाइंड हुए हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर का कंस्ट्रक्शन हो गया। बोलो समझ में आया कितना इजीली आप इन सभी को करते जा रहे हो। तो कंस्ट्रक्शन हमने थर्ड ये वाला भी कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब की बार हमें एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जिसमें हमें बेस एंगल y की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, बेस एंगल z की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री और बाकी रिमेनिंग सभी साइड्स का सम दिया हुआ है मुझे 11 सेंटीमीटर। तो याद है जब हम इसके कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोगों को एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना सिखाया था जिसमें आपको बेस एंगल गिवन हो और ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ हो कि सर ये एक्स वाई जेड जो ट्रायंगल है ना इसकी तीनों साइड्स का सम करेंगे तो एक तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, पेरीमीटर आ रहा है। तो हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो लिखते जाओ, सबसे पहले तो सोच लो कि सर मेरा कंस्ट्रक्शन जो है वो किस टाइप का है। तो मैंने सबसे पहले लिखा कि सर मुझे तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और इनका सम कितना है सर 11 सेंटीमीटर। मुझे बेस एंगल दिया हुआ है, एंगल वाई एक दिया हुआ है कितना 30 डिग्री का और दूसरा बेस एंगल जेड गिवन है कितना सर 90 डिग्री का।
तो ठीक है सर, कर देते हैं। तो हमने इसके कंस्ट्रक्शन में क्या कैसे सीखा था? सबसे पहले सर जो भी हमें पेरीमीटर गिवन है ना, हम उस लेंथ की एक लाइन स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें पेरीमीटर गिवन है सर कितना, 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बाय यूजिंग द स्केल आपने एक लाइन ड्रॉ करी। ये लेंथ कितनी है सर? इसकी 11 सेंटीमीटर की। स्केल की हेल्प से आपने 11 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करी। सपोज इसका नाम भी दे दे सर XYZ, तो ट्रायंगल का नाम है। तो इससे मैं अगर सपोज कहता हूं सर A, इसे कह देता हूं सर B, AB लाइन एक ड्रॉ करिए। अब आप क्या करोगे सर, इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप क्या सीखा था कि हम इस पॉइंट A के ऊपर एक एंगल बनाएंगे जो हमें गिवन है, और उस दूसरा वाला जो एंगल है वो दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर बना देंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट A के ऊपर, सपोज इस पॉइंट A के ऊपर मैं बनाता हूँ y डिग्री वाला, y का एंगल जो है, y का एंगल कितना है सर? 30 डिग्री का। तो क्या आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना आता है कि सर 30 डिग्री का जो एंगल होगा ना, वो क्या होगा, 60 डिग्री का जो एंगल है उसका हाफ। तो अगर मैं 60 डिग्री का एंगल सबसे पहले बनाऊं, फिर उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो मुझे 30 डिग्री मिल जाएगा। हमने सीखा भी था पहले, पिछले सेशंस में हमने सीख चुके हैं। तो हमने क्या किया, कंपास की हेल्प से सेंटर रखा, यहाँ पे एक आर्क लगाया, एक आर्क लगाया, ठीक है, सेमी सर्कल बना दिया। सेमी सर्कल में अब इस कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने सेंटर रखा यहाँ पे, इस पॉइंट पे, और यहाँ से फर्स्ट आर्क जो लगेगा वो कितने डिग्री का होगा सर? 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा सर? 60 डिग्री का। लेकिन मुझे 60 डिग्री वाला एंगल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए सर? 30 डिग्री वाला। तो ये जो 60 डिग्री एंगल की लेंथ है, ये जो 60 डिग्री वाले एंगल की लेंथ है, मुझे क्या करना है? इसको बाइसेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया सर, कंपास की फिर से हेल्प ली। कंपास का सेंटर आप इस बार रख दो यहां पे, कि सर इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगाया किसी भी लेंथ का। फिर कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने अब सेंटर रखा यहां पे, और यहां से फिर एक आर्क लगाया। जिस पॉइंट पे ये दोनों कट हुए, इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी कि सर एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी गई। ये देखो, ये देखो, तो ये लाइन जो बन रहा है, ये जो एंगल बना, ये कितने डिग्री का बना सर? 30 डिग्री का। सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल हमने फॉर्म किया। देन उसके बाद अब पॉइंट बी के ऊपर आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है सर? 90 डिग्री का। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा सर? पॉइंट बी पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाते हैं सर? सेम वही, अभी देखो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था कि सर एक सेंटर यहां पे रखा कंपास का, कंपास का सेंटर रख के यहां से एक सेमी सर्कल फॉर्म किया। सबसे पहले एक सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल पे अब मैंने कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे सेंटर रखा यहां पे, और फर्स्ट आर्क जो लगेगा वो 60 डिग्री का, सेकंड आर्क जो लगेगा वो 120 डिग्री का। इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा वो 90 डिग्री बताएगा। तो मैंने इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया कि सर देखो इनका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। कंपास को यहां पे सेंटर उसका यहां पे, कंपास को किसी भी लेंथ का ओपन करके एक आर्क लगाया। फिर लेंथ को बिना चेंज करे आपने सेंटर रखा यहां पे, यहां से फिर एक आर्क लगाया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए आपने एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी कि सर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन यहां पे, ये स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर दी। तो ये जो एंगल बना ये कितने डिग्री का बना सर? 90 डिग्री का। बात क्लियर? ये हमने सबसे पहले किया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है सर? इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मुझे क्या करना है सर? अब इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है कि सर ये जो 30 डिग्री का एंगल है और ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बाइसेक्टर्स में ड्रॉ करूंगा। तो किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपास, ये एंगल कितना है, इस एंगल की लेंथ कितनी है सर? ये है, ये है। तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सर ठीक है, कंपास की हेल्प ली, कंपास का सेंटर यहां पे रखा, कंपास को किसी भी लेंथ का ओपन करके एक आर्क लगाया। फिर लेंथ को बिना चेंज करे आपने सेंटर रखा इस पॉइंट पे, और यहां से दूसरा आर्क लगाया। जिस पॉइंट पे दोनों आर्क कट हुए, इस पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन आपने ड्रॉ करी। ठीक है, इसी तरह से सर मैंने इस वाली लाइन का, इस वाले एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करना अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी सीखा था। हम क्या करेंगे सर? कंपास की हेल्प लेंगे। कंपास का सेंटर रखा सर यहाँ पे, भाई एंगल की लेंथ ये है ना सर, ये एंगल की लेंथ है, तो मेरे को इसको बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेंटर रखा, यहाँ से एक आर्क किसी भी लेंथ का। फिर एंगल की, अब कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने सेंटर रखा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से दूसरा आर्क लगाया। जिस पॉइंट पे दोनों कट हुए, तो यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ करी। तो ये दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट हुए, जिस पॉइंट पे कट हुए,
उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, सबसे पहला पॉइंट हमें मिल गया x, सबसे पहला पॉइंट हमें मिल गया x पॉइंट हमें मिल गया। अब y और z कैसे मिलेंगे कि सर ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, ये जो एंगल बाइसेक्टर है कि सर ये वाला एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो कैसे करेंगे कि सर इस वाली लाइन का अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो एक बार कंपास की हेल्प लूंगा, सेंटर यहां पे कंपास को ओपन किया, इसके हाफ से ज्यादा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। बिना लेंथ को चेंज करे कंपास का सेंटर आपने रखा इस पॉइंट के ऊपर, यहां से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। जिस पॉइंट पे ये दोनों कट हुए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका कंस्ट्रक्ट कर दिया। थोड़ा सा आगे पीछे इसको सही कर लेते हैं ना, इसको सही कर लेते हैं जिससे दिखने में, आपने तो बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्ट ड्रॉ कर दिया होगा क्योंकि आपके पास तो कंपास भी है, स्केल भी है, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकते हो। इसी तरह से अब मैं इस वाली लाइन BX का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। तो प्रोसेस तो सेम वही है कि सर कंपास का सेंटर रखा यहां पे, इस जगह पे कंपास को ओपन किया, हाफ से ज्यादा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर बिना लेंथ को चेंज करे कंपास का सेंटर यहां पे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। जहां पे दोनों कट हुए, यहां से सब कुछ यहां पे आ रहा है, यहां पे आ गया, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिला। तो जहां पे ये इस लाइन को, जो स्टार्टिंग में हमने लाइन ड्रॉ करी थी ना, इस लाइन को कट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे? x तो मिल ही गया था, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा y और ये पॉइंट हो जाएगा z। तो अगर इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइंट कर दूं, x को y से, x को z से, तो ये x y z हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसके हमें पेरीमीटर गिवन है xy प्लस yz प्लस xz, जिसकी वैल्यू 11 है और इसके बेस एंगल 30 और 90 डिग्री के हैं। तो 30 और 90 डिग्री, अभी थोड़ा सा मैंने एग्जैक्ट नहीं, देखो मेरे पास तो कंपास और स्केल नहीं है, लेकिन आपने बनाया होगा तो ये एंगल z भी आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री का दिख रहा होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का दिख रहा होगा। अभी थोड़ा सा टिल्टेड है ये, बट ये एंगल आपका 90 डिग्री का आएगा और यहाँ पे एंगल आपका 30 डिग्री का कंस्ट्रक्ट होगा। इस तरह से आप इस रिक्वायर्ड ट्रायंगल XYZ को कंस्ट्रक्ट कर देते हो। तो आई होप प्रोसेस आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। तो आपने जब बनाए होगे तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम भी आपके सामने आ गया होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके बेस की लेंथ आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। तो देखो बातों में इसने आपको बहुत सारी चीजें दे दी है कि उसने बोल दिया राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहली बात, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस एंगल में एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसने कह दिया, इनडायरेक्ट वे में कह दिया, एक राइट ट्रायंगल है जिसका बेस आपको दिया हुआ है सर कितना, 12 सेंटीमीटर। तो मैं सपोज करूं कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने लिख दिया नाम सपोज ABC, मुझे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। बेस की वैल्यू आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब इसने कुछ नहीं बोला लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया, तो मुझे पता है एंगल B कितने, एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, और रिमेनिंग टू साइड्स यानी कि AC और AB, इन दोनों साइड्स का सम मुझे दिया हुआ है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला हमने किया था, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखोगे सर मुझे गिवन क्या है कि सर एक तो बेस की वैल्यू दी हुई है, बेस की वैल्यू कितनी है सर 12 सेंटीमीटर है। बेस एंगल आपको पता है एंगल B कितना है सर 90 डिग्री का है, और रिमेनिंग टू साइड्स का सम यानी कि सर AB प्लस AC, इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना सर 18 सेंटीमीटर। तो कैसे करते हैं सर इनको कंस्ट्रक्ट, क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम बेस को ड्रॉ करेंगे। बेस की लेंथ कितनी है सर 12 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर एक बेस आपने ड्रॉ कर दिया स्केल की हेल्प से, कितने डिस्टेंस का, 12 सेंटीमीटर की लेंथ का, 12 सेंटीमीटर लेंथ का आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। नाम भी दे दिया, सपोज इसको नाम दे देता हूं B और इसे नाम दे दिया C। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल B कितने डिग्री का आपने लेट किया था कि सर 90 डिग्री का। तो ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल इसके ऊपर बना दें। तो सर 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है, हमने अभी तो सीखा था सर कि सर सबसे पहले कंपास की हेल्प ली जाएगी। सर सेंटर रखा यहाँ पे, कंपास का सेंटर यहाँ पे रखे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। एक सेमी सर्कल जब ड्रॉ किया तो सेमी सर्कल की लेंथ, अब कंपास की लेंथ को बिना चेंज करे आपने
पहले सेंटर यहां पे रखा तो फर्स्ट एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री का होगा, देन उसके बाद नेक्स्ट एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री का होगा। और इन दोनों एंगल्स का जब बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, कि इनका जब बाइसेक्टर किया, एक बार सेंटर यहां पे रख के एक आर्क ऊपर, यहां पे रख के एक आर्क ऊपर, तो इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइंट करेगी वो क्या होगी, 90 डिग्री की लाइन। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी, ये लाइन को सपोज आपने BX कह दिया, BX। अब उसके बाद हम क्या करते हैं सर, जो रिमेनिंग टू साइड्स का सम है ना, उसके इक्वल लेंथ पे इस 90 डिग्री वाले एंगल की लाइन के ऊपर एक आर्क लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं। तो मैंने क्या किया सर, AB प्लस AC की वैल्यू, रिमेनिंग टू साइड्स का सम कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो मैंने एक कंपास को स्केल की हेल्प से 18 सेंटीमीटर ओपन किया और एक आर्क लगाऊंगा। कहां से सर, इस पॉइंट B से, इस पॉइंट बी पे रखा कंपास का सेंटर, रख लिया आप लोगों ने, और यहां से एक आर्क लगाओ। कितनी डिस्टेंस पे सर, 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने ये आर्क लगाया। ये लेंथ जो हो गई इस पॉइंट पे D, जिसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आपने इसकी लेंथ पे एक आर्क लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस D को C से ज्वाइंट कर देंगे, कि सर D को C से स्केल की हेल्प से हमने ज्वाइंट कर दिया। अब इस CD लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। क्या करो सर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। तो CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे सर, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप कंपास की हेल्प लो। कंपास का सेंटर यहां पे हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर, फिर एक आर्क नीचे, फिर यहां पे सेंटर रख के सर यहां से बिना लेंथ को चेंज करे आपने यहां पे एक आर्क, यहां पे एक आर्क लगा दिया। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे, सपोज ये थोड़ा सा सही करने दो इसको, मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप इसका ड्रॉ करोगे तो वो इस तरह से कुछ आएगा, और ये सपोज आर्क जो आपने लगाए थे, तरीका तो आपको पता ही है, ठीक है। ये आर्क हमने लगाए, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ये इस BD लाइन को या BX लाइन को जिस पॉइंट पे कट करते हुए जा रहा है, वो पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाता है सर, ये पॉइंट हो जाता है A। और इस A पॉइंट को अगर C पॉइंट से मैं ज्वाइंट कर दूं, A पॉइंट को C पॉइंट से अगर आपने ज्वाइंट कर दिया स्केल की हेल्प से, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस है कितना, 12 सेंटीमीटर का, और रिमेनिंग टू साइड्स यानी कि हाइपोटेन्यूज और दूसरी साइड जो है, उन दोनों का सम दिया हुआ है आपको कितना, 18 सेंटीमीटर। तो बोलो आया कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को एक्सरसाइज 11.2 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको सभी कंसेप्ट, सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।